हाय गाइस, वेलकम टू सेकंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। और ये सीरीज़ हमारी एन फोर ग्रामर के ऊपर है। मैं इस बार एन फोर ग्रामर पढ़ रहा हूँ खुद, इसीलिए मैंने सोचा एक सीरीज़ स्टार्ट करता हूँ। इससे मेरा रिवीजन भी आसान हो जाएगा और मे बी आई कैन हेल्प समवन। ठीक है, तो हम लोग पहला फ्रेज़ पढ़ चुके हैं। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में कहीं लिंक डाल दूंगा, आप पहला वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग ये सेकंड फ्रेज़ है जिसमें हम लोग आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। एंड अबाउट मी, आई एम अभय तिवारी। आई एम लिविंग हियर फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। और मैंने IIT धनबाद से अपनी बैचलर्स पूरी करी है एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हियर इन जापान एंड आई लिव इन नागासाकी। ओके, IIT धनबाद से अपनी बैचलर्स पूरी करी है एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हियर इन जापान एंड आई लिव इन नागासाकी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हम लोग दूसरे फ्रेज़ में हैं। हमारा पहला फ्रेज़ हो चुका है एंड दूसरा फ्रेज़ है हमारा आइदानी। अब आइदानी को कैसे आप यूज़ करोगे? आइदानी को हम लोग यूज़ करेंगे किसी एक वर्ब के साथ में, क्योंकि कैजुअल और नॉन पास्ट वर्ब होगी, उसके बाद में हम लोग आइदानी लगा सकते हैं। या फिर हम लोग नाउन प्लस नो, जो पिछले हमने आइदा को जैसे यूज़ किया था वैसे भी हम लोग आइदानी लगा सकते हैं। और इसको तुम एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो जापानीज़ में 2 टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। पहला ई एडजेक्टिव होता है, दूसरा ना एडजेक्टिव होता है। और इन दोनों के हिसाब से नेगेटिव वर्ड्स भी इनके चेंज हो जाते हैं। तो अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, आई विल मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। ठीक है, अब एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो ये एग्जांपल, पहले तो आइदानी का जो मीनिंग है, पहला मीनिंग है वो ये है डूइंग विद इंटेंट। ठीक है, मतलब तुम basically very similar to aida, but one difference is that it can show it can also show intent कि you did something intentionally or you choose something to do during some time or take advantage of an opportunity in that time। ठीक है, मतलब तुम intentionally तुमने ये किया। तो जैसे एग्जांपल के लिए matteru aida ni hongo yonda means I read a book while I waited, मतलब जब मैं वेट कर रहा था तो मैंने किताब पढ़ी। तो intentionally तुम ये काम कर रहे हो, अपनी इच्छा के हिसाब से तुम चूज़ किए हो तुमने ये काम करने के लिए। तो इसीलिए आइदानी को हम लोग डूइंग विद इंटेंट वाइल के मीनिंग पे भी यूज़ करते हैं। अब दूसरा इसका मीनिंग होता है वाइल ड्यूरिंग ए समथिंग हैपेंड विच वॉज नॉट इन योर कंट्रोल। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए नेतेरु आइदानी यूमे ओ मिमाश्ता मीन्स जब मैं सो रहा था। नेतेरु आइदानी मतलब जब मैं सो रहा था, यूमे मतलब तुम्हारा ड्रीम हुआ, ओ मिमाश्ता मतलब आई सॉ अ ड्रीम व्हेन आई हैड अ ड्रीम व्हाइल आई वाज स्लीपिंग। ठीक है, तो सिंपल है ये कि कोई चीज़ जो तुमने इंटेंशनली करी है उसके लिए भी, कुछ एक पार्टिकुलर टाइम में जो तुमने इंटेंशनली काम किया उसके लिए भी तुम आइदानी लगा सकते हो। और अगर कोई काम एक पार्टिकुलर टाइम में हुआ है जो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है, उसके लिए भी तुम लोग आइदानी का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल सेंटेंसेस। पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है योरू नो आइदानी काजी का ओकोत्ता। ठीक है, काजी मतलब होता है तुम्हारा फायर, ओकोत्ता मतलब कैच्ड या ब्रोक आउट। ठीक है, यानी लग गई। ठीक है, तो योरू नो आइदानी मतलब जब मैं सो रहा था, काजी का ओकोत्ता मतलब आग लग गई। ठीक है, सो वही है अ फायर ब्रोक आउट ड्यूरिंग द नाइट। सॉरी, योरू मतलब नेते नहीं है ना इसमें, योरू मतलब नाइट हुआ। सॉरी, आई एम सॉरी। योरू नो आइदानी काजी का ओकोत्ता, इसका मतलब यह है कि रात में आग लग गई। ठीक है, अ फायर ब्रोक आउट ड्यूरिंग द नाइट, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थी। अब दूसरा है शिरानाई आइदानी नेतेईता, मतलब मुझे पता भी नहीं चला उससे पहले। शिरानाई मतलब मुझे पता नहीं। ठीक, आइदानी मतलब मुझे पता भी नहीं चला, और नेतेईता मतलब मैं सो गया। ठीक है, सो वही है आई फेल अस्लीप बिफोर आई इवन रियलाइज्ड इट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है निहोन नी इरु आइदा नी निहोंगो का जोजु नी नारिताई देश, मतलब निहोन नी इरु आइदा नी मतलब जब तक मैं जापान में हूँ, निहोंगो का मतलब अपनी जापानीज़, जोज नी नारिताई देश मैं चाहता हूँ अपनी जापानीज़ को इंप्रूव करना। जोज जो है वो बेसिकली एक टर्म है जो आप अगर जापान में आते हो तो अगर आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है तो आप जोज बहुत ज़्यादा वर्ड सुनेंगे। इट्स लाइक कि तुम कंफर्टेबल हो किसी चीज़ में। ठीक है, जोज नी। अब जैसे इसका जो कांजी है, ये जो कांजी है जोज वाला, इसमें क्या है, ये हाथ बना हुआ है, मतलब तुम बेसिकली तुम निपुण हो या माहिर हो उस चीज़ में, तो उसी को जोज बोलते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू गेट गुड एट जापानीज वाइल आई एम इन जापान। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यासुमी नो आइदा नी कांजी ओ नी हाकू को ओबोएता, मतलब यासुमी नो आइदा मतलब यासुमी मतलब होता है छुट्टियाँ, छुट्टियों के दौरान यासुमी नो आइदा कांजी ओ तुमने इंटेंशनली क्या किया, 200 कांजी को ओबोएता मतलब याद कर लिया। ठीक है, सो आई मेमोराइज 200 कांजी ओवर द ब्रेक। अब इसमें नी हाकू को क्यों है यहाँ पे, नी हाकू दाके क्यों नहीं है, मतलब लाइक नी हाकू कांजी ओबोएता ये क्यों है, को का मतलब क्या है यहाँ पे, तो ये मुझे भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, यानी मुझे भी देखना पड़ेगा। को आई थिंक यूनिट के रूप में यूज़ किया है। ये जो आपको कांजी दिख रही है 200 के बाद में, इसका इसका वो है, इसको पढ़ते हैं को, पता नहीं। अब जैसे कई जगह पे इसको माई भी पढ़ते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होता है इस पार्टिकुलर कांजी का, तो ये मुझे पढ़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है अपना सेंसेगा इनाई आइदानी सुमाहो मितेता मीन्स सेंसेगा इनाई आइदानी मतलब जब हमारे सेंसे नहीं थे, सुमाहो मितेता मतलब मैंने क्या किया, स्मार्टफोन देखा या चलाया। ठीक है, सो आई लुक्ड एट माई स्मार्टफोन वाइल द टीचर वॉज गोन। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। वो है बतासीगा रियोरियो शितेइरु आइदानी देमवागा नाता, मतलब बतासीगा रियोरियो शितेइरु आइदानी देमवागा नाता मीन्स द देमवागा नाता मतलब फोन आया या रैंक किया या बजा, बतासीगा रियोरियो
शिते इरु नो आइदा, शिते इरु आइदा नी मतलब जब मैं रियोरियो शिते यानी कि जब मैं कुकिंग कर रहा था, रियोरियो शिते मतलब कुकिंग कर रहा था उस दौरान, इरु आइदा नी उस दौरान क्या हुआ, फ़ोन बजा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है किनो, किनो मतलब कल, कल मतलब यस्टरडे वाला। वताशी वा काइमोनो ओ शिते इरु आइदा नी जीतेंसा ओ नुसु मारेता, ये मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। नुसु मारेता का मतलब है गॉट लाइक स्टोलन। तो ये है कि किनो मतलब कल जब मैं काइमोनो का मतलब होता है शॉपिंग करना, ठीक है। जब मैं शॉपिंग कर रहा था तो मेरी जीतेंसा मतलब होता है साइकिल चोरी हो गई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारा नात्सु यासुमी नो आइदा नी फुकुशु शिते ओइते कुदासाई। अब फुकुशु शिते ओइते कुदासाई ये मेरे लिए पहला फ्रेज मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। फुकुशु मतलब रिव्यू करना, शिते ओइते कुदासाई प्लीज़ मेक श्योर मतलब ओइते, फुकुशु मतलब रिव्यू, और नात्सु यासुमी मतलब नात्सु मतलब होता है समर तुम्हारा, और यासुमी मतलब समर की छुट्टियों में। तो समर की छुट्टियों के दौरान प्लीज़ इसको रिव्यू कर लेना, ठीक है। प्लीज़ इसको सही से रिव्यू कर लेना, रिवाइज कर लेना। प्लीज़ मेक श्योर टू रिव्यू ओवर द समर वीक। अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है अपना देनशाओ मतेरु आइदा नी कोनो जाशी देमो योंदे कुदासाई। मतलब ये है कि कोनो जाशी देमो मतलब कि ये पढ़ना भी, ठीक है। डेमो का मतलब वैसे तो लिटरल सेंस में भी होता है या ऑल्सो काइंड ऑफ, ठीक है। तो लेकिन अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, देनशाओ मातेरु आइदा नी कोनो जाशी देमो योंदे कुदासाई। इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट बाउंड टू डू दैट और यू आर नॉट लाइक एक्सपेक्टेड टू डू दैट बट यू कैन डू दैट, ठीक है। तो वही है, प्लीज़ फील फ्री टू रीड दिस मैगजीन। अच्छा, मैगजीन को जासी बोलते हैं, ठीक है, जासी, हाँ। मातेरु का मतलब होता है वाइल वेटिंग, ये मातेरु है, और ये देनशा की कांजी है, ठीक है। मातेरु आइदा नी कोनो जाशी देमो योंदे कुदासाई मतलब प्लीज़ फील फ्री टू रीड दिस मैगजीन वाइल यू आर वेटिंग ऑन द ट्रेन, ठीक है। अच्छा, इसमें देनशा ओ मातेरु आइदा नी मतलब देनशा नी और देनशा ओ, इन दोनों में बहुत लाइक मुझे भी अभी कंफ्यूजन है। देनशा ओ मातेरु आइदा नी मतलब वाइल यू आर वेटिंग फॉर द ट्रेन भी हो सकता है, पर इस कॉन्टेक्स्ट में यह है कि तुम जब ट्रेन में बैठे हुए हो, ठीक है, वेटिंग ऑन द ट्रेन। अब शायद ऑन द ट्रेन या ट्रेन के लिए कुछ भी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, वो तुम्हें 2-3 सेंटेंस आगे पीछे की भी देख के फिर तुम्हें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस की बात करता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कारेवा सुजुत्सु ओ ओकेतेरु आइदा नी शिंदा। सुजुत्सु ओ ओकेतेरु, सुजुत्सु मतलब होता है सर्जरी, ओकेतेरु का मतलब होता है अंडरगोइंग, मतलब जब उस पर सर्जरी की जा रही थी। आइदा नी शिंदा मतलब होता है शिनु, तुमने सुना होगा अगर तुमने कोई भी जापानीज़ एनिमे वगैरह देखा है तो शिनु या शिंदे का मतलब होता है मरना, ठीक है। तो कारेवा मतलब ही यानी कि वह, सुजुत्सु ओ ओकेतेरु आइदा नी मतलब जब उस पर सर्जरी हो रही थी, शिंदा मारा गया। सो ही डाइड वाइल अंडरगोइंग सर्जरी। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे अभी लाइक इस सीरीज़ में हमारे 2 फ्रेजेस पूरे हो चुके हैं आउट ऑफ 100, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और कमेंट कर देना अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो उसका भी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई टॉपिक आप सजेस्ट कर रहे हैं तो वो भी आप कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। ओके, बाय बाय।